कागा किसका धन हरे कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जगत को अपनों कर ले। याद रखना, मीठा बोलने वालों का जहर भी बिक जाता है और कड़वा बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती। भले शक्कर भी बेचनी पर कड़वा अगर बोली रहे तो नहीं बिकेगी। जो कड़वा बोले वो मीठी शक्कर भी बेचे, मिश्री बेचे तो नहीं बिके। और जो मीठा बोले वो तो अगर जहर की दुकान लगा के बेच जाए तो भी बिक जाए। जहर की दुकान, आप जो सोयाबीन में गेहूं चना में छाटवा की दवा रहती है वो की दुकान लगे दे ना, प्रेम से बोले बिके कि नहीं बिके। अरे साहब नहीं तो जाओ, गजब को जहर है। हाँ नहीं तो जाओ साहब, सब यही ले जाए। अरे 1 लीटर की डब्बी लैया लो, आप सब याद करोगा, लो याद करेगा, जहर बेची और याद करेगा। वो मीठा बोल के जहर बेच दे और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता है। इसलिए हमेशा मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, अच्छा बोलो। कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जगत को अपनों कर ले। रसना हो रसना किया था, सब संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द बने औषधि तो एक शब्द करे घाव। द्रौपदी ने गलत शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए दुर्योधन ने मन में विचार कर लिया इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और एक दिन वो समय आया कि भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है और द्रौपदी रो रही है। द्रौपदी रोते रोते धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि आज भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, कोई तो मेरे लाज बचाओ। कितने यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, वृद्ध लोग बैठे हैं। मैं हमेशा आप बुजुर्गों के सामने हमेशा मैंने अपने शीश को ढका है। आज भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है। मेरी गरिमा, मेरी मर्यादा, मेरी अस्मिता खत्म हो रही है, लूटी जा रही है। कोई तो मेरी लाज बचाओ। सबने शीश झुका लिए
सबने अपने अपने शीश झुका लिए, कोई भी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहा है। याद रखना, जहाँ पर दादागिरी, गुंडागिरी, चमचागिरी, नेतागिरी, जहाँ ये चार गिरी गिर जाए वहां पर नारी समाज की लाज नहीं बच सकती। दादागिरी, गुंडागिरी, चमचागिरी, एक और नेतागिरी, ठीक है नहीं? दुर्योधन बार बार कह रहा है दुशासन चीर खींच निर्वस्त्र करते, ये क्या है? ये गुंडागिरी है। दुशासन चीर खींच रहा है, ये क्या है? दादागिरी। शकुनी मामा भांजे खींच चीर खींच निर्वस्त्र करते, ये क्या है? चमचागिरी। और वहां कई लोग बैठे बैठे ताली बजा रहे हैं। जो समझदार बुद्धिमान लोग हैं वो तो शीश झुका करके बैठे हैं, पर कई लोग ऐसे भी थे जो ताली बजा रहे थे, द्रौपदी का अपमान देखकर ताली बजा रहे थे। ये क्या है? ये नेतागिरी है। ये नेतागिरी बहुत घटिया होती है, ये नेतागिरी बहुत खराब है। जब भी अच्छा काम हो कोई साथ दे, ये क्या है? धर्म नीति। लेकिन कोई अच्छा काम हो और लोग उस काम को बिगाड़ने की कोशिश करें, ये नेतागिरी। अब अपने देश में कितना अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है पर नर ताली बजी रहा है, कोई खुशी खुशी ताली बजा रहा है, अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, होना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो अलग प्रकार की ताली बजा रहे हैं, वो काम को बिगाड़ना चाहते हैं। कितना अच्छा काम हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, गर्व की बात है। हम सब हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। 370 हटी, धारा 370 हटी, कश्मीर आजाद हुआ। कश्मीर हमारे भारत का अंग है, दरिंदों से उस कश्मीर को आजाद किया गया है, भारत का अंग है। कितनी अच्छी बात है, खुशी होना चाहिए। पर वहां भी लोग पांव खींची रहे हैं। सुनो, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी नेता से, राजनेता से कोई मतलब भी नहीं है। पर एक बात जरूर कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, जब हमारे देश में अच्छे काम होते हो, राष्ट्र हित में काम होता हो, हिंदू हित में काम होता हो, तो किसी भी पार्टी का नेता हो उसका साथ जरूर देना। किसी भी पार्टी का नेता हो, अच्छे काम कर रहा हो, राष्ट्र हित में, हिंदू हित में, गौ माता के हित में अगर काम हो रहा है तो चाहे कोई भी हो उसका साथ जरूर देना। विरोध मत करना, विरोध मत करना। भगवान श्री राम जब लंका में जाने लगे और लंका में जाने के लिए जब सेतु का निर्माण कर रहे थे, उस समय बड़े बड़े रीछ वानर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ लेकर आ रहे थे और सेतु का निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे। उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी, छोटी सी गिलहरी पानी में डुबकी लगाती है और बालू रेती में लोट लगाती है और अपने अंग पे, रोम में जो रेती चिपक जाती है, और वहां पुलिया पे जाकर के, जहाँ सेतु का निर्माण हो रहा था, वहां जाकर के अपने आप यूं करती और रेत जमीन पे खड़ जाती थी। वो भी दौड़ लगा रही थी, यहाँ से वहां, वहां से वहां। अब बड़ा बड़ा रीछ बानर के तू मरी जाएगा, वो केका पाँव नीचे दबेगा तू मरी जाएगा। यहाँ बड़े बड़े रीछ बानर पहाड़ पर्वत लेके आ रहे हैं, तू मरी जाएगा, खत्म हो जाएगा, तू अलग। पर गिलहरी ने क्या कहा? मर जाऊंगी बोले। तो तू ये भागा दौड़ी क्यों कर रही है? गिलहरी ने कहा, सेतु निर्माण में मैं राम का साथ दे रही हूं, राम का साथ दे रही हूं।
तू अकेली छोटी सी तू सेतु का निर्माण में साथ दे रही है, क्या होगा तुझसे? गिलहरी ने कहा होगा तो कुछ भी नहीं, पर कम से कम राम की नजर में आ जाऊंगी और सारी दुनिया मुझे याद तो करेगी कि जब प्रभु श्री राम सेतु का निर्माण कर रहे थे उस समय छोटी सी गिलहरी ने भी राम का साथ दिया था। दुनिया याद तो करेगी। तो जब कोई नरेंद्र मोदी जैसा कोई पावरफुल, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई महात्मा, कोई अच्छा राजनेता जब राम मंदिर का काम करता हो उस समय उसी गिलहरी की तरह तुम भी साथ दे देना। क्यों? आने वाली पीढ़ियां तुम्हें धन्यवाद देगी कि तुम्हारे कारण राम मंदिर बना। कोई नेता को प्रचार नहीं कर रही हूं, कोई नेता को प्रचार नहीं करेगी, पर आपकी आने वाली पीढ़ी आपको आशीर्वाद देगी, दुआ देगी, याद करेगी कि हमारे बाप दादाओं ने सिर्फ एक वोट दिया था जिसके कारण भारत देश में राम मंदिर बन गया। जिस राम मंदिर के लिए 450 साल तक हिंदुओं ने अपना बलिदान दिया और राम मंदिर निर्माण हो गया। तो एक वोट के कारण साथ जरूर देना। सही है गलत? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से भारत में फिर से भारत में फिर से जिनको राम से प्रेम हो वो ताली जरूर बजाना जोर से। जिनको राम से प्रेम हो भारत में फिर से हम भारत में फिर से हम भगवान सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, वो उसको निर्वस्त्र किया जा रहा है।
द्रौपदी ने सबको आवाज लगाई, कोई तो मेरी लाज बचाओ। सबने शीश झुका दिए। आखिरी में द्रौपदी ने मन में विचार किया कि जब कोई साथ नहीं दे उस समय एक साथ देता है। सारी दुनिया से जब धोखा मिल जाए उस समय एक काम आता, एक साथ देता है। कौन? द्रौपदी ने मन में विचार किया कि नारी की रक्षा करने वाले उसके जीवन में दो है, एक तो उसका पति, दूसरा उसका भाई। द्रौपदी ने मन में विचार किया कि पति ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, शीश झुका के बैठे, अब तो सिर्फ एक है जो मेरी लाज बचाएगा। कौन? मेरा भाई, मेरा धीर, मेरा धीरा, मेरा भाई, वो आएगा मेरी लाज बचाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है। लगाई द्रौपदी ने आवाज, लगाई आवाज, खींची जा रही है सारी, रो रही अबला बेचारी, हंस रहे हैं दुराचारी, 5 पांडव बने हैं लाचारी, आ जाओ मेरे गिरधारी, आ जाओ मेरे गिरधारी। जब पुकार लगाई थोड़ी सी देर हुई, भगवान को आने में थोड़ी सी देर हुई, तो द्रौपदी ने फिर एक बात कही और रीस में बोली, रीस में, क्रोध में, कि क्या बोल गए बनवारी? पहले तो प्रेम से बुलाया पर भगवान नहीं आए नहीं, तो द्रौपदी ने फिर नाराज होकर, क्रोधित होकर फिर कहा, क्या भूल गए बनवारी? जब कटी थी उंगली तुम्हारी, भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए? क्या भूल गए बनवारी? जब कटी थी उंगली तुम्हारी और मैंने फारी रेशम सारी, तुम आ जाओ बनवारी। अब भी नहीं आओगे? जैसे यूं कहा भगवान दौड़ के आए और जो लंबी साड़ी बढ़ाई द्रौपदी की लाज बचाने के लिए, जो लंबी साड़ी बढ़ाई, साड़ियों का ढेर लगा दिया। साड़ियों का ढेर लगा दिया साहब। असनावर, झालावाड़ ने, पाटन ने, अकलेरा ने, कानपुर ने, कोटा ने, जयपुर ने, जोधपुर ने, उदयपुर ने, गुजरात ने, सूरत ने, जितनी साड़ी गिनी सगड़ी के सगड़ी दुकान खाली कर दी, साड़ियों का ढेर लगा दिया। ढेर। जब द्रौपदी ने पुकार करी ना, द्रौपदी ने वीरा थारी आवन रियास है, पल पल रो में जीवड़ो उदास है। द्रौपदी ने वीरा द्रौपदी ने वीरा धारी आवन रियास है, पल पल रो में जीवड़ो उदास है वीरा। जब करुण पुकार लगाई तो भगवान दौड़ कर आए और साड़ियों को ढेर लगा दिया। इतनी सारी बढ़ाई कन्हैया ने कि देखने वाले हैरान हो गए कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। साड़ी ही साड़ी नजर आ गए, ढेर लगा दिया।
वो दुशासन तो उन्हें साड़ी का ढेर में खोई 15 दिन तक नहीं मरियो, सो साड़ी को ढेर लगायो नहीं तो जो चीर खिचौड़ सुने दुशासन उन्हें साड़ी का ढेर में खोई। सीबीआई जांच कर जब मरियो, सीबीआई जांच करे जब मरियो पापा तो वहां खोई साड़ी का ढेर। क्योंकि लाज बचाने वाला स्वयं बनवारी हो, गिरधारी हो। कन्हैया ने 2 बार साड़ी उड़ाई है। एक बार द्वापर युग में द्रौपदी को साड़ी उड़ाई थी लाज बचाने के लिए, और दूसरी बार कन्हैया ने कलयुग में अपनी बहन को साड़ी उड़ाई थी। कलयुग में भी एक बहन हो गई है साहब कन्हैया की। कौन? क्या नाम? रमाबाई। क्या नाम? रमा। किसकी बेटी? गुजरात की धरती पे किसकी बेटी? भक्त